तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जिसका नाम लेते ही एक अजीब सा एहसास होता है, भानगढ़ किला। हाँ, भानगढ़ भारत की शायद सबसे जानी मानी हॉन्टेड जगह, राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों के बीच। बिल्कुल, और आज हम इसी के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ जानकारी है एक लेख से जिसका टाइटल है भानगढ़, भारत का सबसे प्रेतवादित किला। सही, तो कोशिश रहेगी कि इस जानकारी के आधार पर भानगढ़ की कहानियों, उसके रहस्य और जो मान्यताएं हैं उन्हें थोड़ा समझें। और सबसे जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि ये सिर्फ लोगों की बातें नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, जो हमारी पुरानी इमारतों की देखभाल करते हैं। हाँ, ASI। उन्होंने खुद किले के बाहर एक बोर्ड लगाया हुआ है, साफ लिखा है सूरज ढलने के बाद और सूरज निकलने से पहले अंदर जाना मना है, सख्ती से। ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। क्या सिर्फ इसलिए कि खंडहर हैं, रात में गिर पड़ने का डर है, या कुछ और? जंगली जानवर भी हो सकते हैं शायद। हाँ, वो भी एक वजह हो सकती है, पर ये चेतावनी और भानगढ़ की कहानियाँ ये मिलकर उस जगह को और ज्यादा रहस्यमयी बना देती है ना? बिल्कुल। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। ये किला है कहाँ और कैसा है वहाँ का माहौल? देखिए, ये जयपुर और अलवर के बीच है, अरावली की पहाड़ियों में। दिन में जाएं तो काफी लोग होते हैं, टूरिस्ट आते हैं, घूमते हैं, फोटो खींचते हैं। आम किलों जैसा ही लगता होगा दिन में। बाजार के खंडर हैं, मंदिर हैं, महल के अवशेष। बिल्कुल, एक रौनक सी रहती है। लगता है कि हाँ, कभी यहाँ एक पूरा शहर बसता था। लेकिन जैसे जैसे शाम होती है माहौल बदलने लगता है। हाँ बिल्कुल, सूरज ढलते ही वो भीड़ कम होने लगती है, गाइड भी जल्दी करने लगते हैं, और जो आसपास के गांव वाले वो तो अंधेरा होने से पहले ही उस तरफ से निकल जाते हैं। अच्छा। हाँ, और फिर वो चहल पहल एकदम गायब, एक गहरा भारी सा सन्नाटा छा जाता है। ये सन्नाटा सिर्फ आवाजों का बंद होना नहीं, बल्कि एक महसूस होने वाला भारीपन। बिल्कुल सही, एक अजीब सी बेचैनी वाला सन्नाटा। चारों तरफ खंडहर, पहाड़ियाँ और अंधेरा। उस वक्त वो ASI वाला बोर्ड और भी डरावना लगता है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध। अगर हम वो भूत प्रेत वाली बात को एक मिनट के लिए साइड में रखें तो इस बोर्ड की और क्या वजह हो सकती है, लॉजिकली? देखिए, किला बहुत पुराना है तो ढांचा कमजोर हो सकता है, रात में अंधेरे में कोई गिर सकता है। सुरक्षा। हाँ, सुरक्षा। और जैसा आपने कहा, जंगली जानवर, तेंदुए वगैरह होते हैं उस इलाके में, और कभी कभी असामाजिक तत्व भी ऐसी सुनसान जगहों पर आ जाते हैं। तो ये सब कारण हो सकते हैं। वाजिब कारण है, लेकिन फिर भी जिस तरह की कहानियां हैं भानगढ़ के बारे में, उसे देखते हुए ये बोर्ड सिर्फ सेफ्टी नोटिस जैसा नहीं लगता। सही कह रही हैं। ASI ने आधिकारिक तौर पे तो शायद सुरक्षा का ही हवाला दिया है, पर लोगों के लिए ये उन कहानियों का सबूत बन गया है। वो मानते हैं कि सरकार भी जानती है कि रात में यहाँ कुछ गड़बड़ है। और इन कहानियों में जो सबसे फेमस है वो तो रानी रत्नावती और उस तांत्रिक वाली है। हाँ, वही कहानी भानगढ़ के श्रापित होने की वजह मानी जाती है। कहते हैं 17वीं सदी की बात है। भानगढ़ तब एक खुशहाल राज्य था और वहाँ की राजकुमारी थी रत्नावती, बेहद खूबसूरत। हाँ, इतनी खूबसूरत कि दूर दूर के राजा उनसे शादी करना चाहते थे। और उसी राज्य में एक तांत्रिक भी रहता था, सिंघिया नाम बताया जाता है उसका। सिंघिया काले जादू में माहिर। बिल्कुल। और वो रानी रत्नावती पर मोहित हो गया, पर जाहिर है सीधे तौर पे तो कुछ हो नहीं सकता था। तो उसने सोचा कि काले जादू से रानी को वश में किया जाए। एक दिन उसने रानी की दासी को बाजार में देखा, रानी के लिए इत्र परफ्यूम ऑयल खरीदते हुए। अच्छा। तांत्रिक ने चुपके से उस इत्र पर कोई वशीकरण मंत्र पढ़ दिया। सोचा कि जैसे ही रानी ये इत्र लगाएंगी वो उसकी तरफ खिंची चली आएंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, रानी को पता चल गया। हाँ, कहते हैं रानी बहुत बुद्धिमान भी थी, उन्हें इस साजिश की भनक लग गई। अब कैसे लगी ये कहानियों में अलग अलग है, किसी ने बता दिया या खुद देख लिया। खैर, वजह जो भी हो, उन्होंने वो इत्र इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, बल्कि उन्होंने वो शीशी पास में पड़ी एक बड़ी सी चट्टान पर फेंक दी या पटक दी। और फिर कहते हैं वो जादू इतना तेज था कि उसका असर उस पत्थर पर हो गया और वो चट्टान लुढ़कने लगी तांत्रिक की तरफ। हाँ, वो चट्टान सीधा जाकर उस तांत्रिक पर गिरी और वो वहीं कुचला गया। बाप रे। लेकिन मरने से ठीक पहले उसने श्राप दिया। यही है वो श्राप? हाँ, कहते हैं उसके आखिरी शब्द थे कि इस किले में रहने वाले सब लोग मारे जाएंगे, ये शहर वीरान हो जाएगा और यहाँ फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। और लोगों का मानना है कि ये श्राप सच हो गया। लोक कथा तो यही कहती है कि इसके कुछ ही समय बाद पड़ोस के अजबगढ़ से लड़ाई हुई, भानगढ़ हार गया,
रानी रत्नावती समेत लगभग सब लोग मारे गए और तब से भानगढ़ वीरान है, खंडहर। ये कहानी सुनने में फिल्मी लगती है, पर भानगढ़ से ऐसी जुड़ी है कि लोग इसे सच मानते हैं। और इसका असर सिर्फ किले के वीरान होने तक नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं है। यही कहानी तो उन सारे अजीब अनुभवों का बेस है जिनके बारे में लोग बताते हैं, खासकर रात के वक्त के। हाँ, रात के अनुभवों की तो बहुत बातें होती हैं। एक आम डर तो यही है कि जो रात में किले में रुका वो सुबह लौटा नहीं। ये शायद थोड़ी बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात हो, लेकिन डर असली है। और जिन लोगों ने वहाँ अंधेरे में कुछ वक्त बिताया है या आसपास से गुजरे हैं, वो कई अजीब चीजें बताते हैं। जैसे अजीब आवाजें सुनना खंडरों के अंदर से। किस तरह की आवाजें? कभी लगता है कोई औरत हंस रही है या रो रही है, कभी पायल या चूड़ियों की आवाज। कुछ लोग कहते हैं बच्चों के खेलने की आवाजें आती हैं या किसी के चीखने की। और ये आवाजें अचानक आती हैं, अचानक बंद हो जाती हैं। सिर्फ आवाजें या कुछ और भी? नहीं, और भी हैं। कुछ लोगों ने बताया है कि उन्हें लगा जैसे किसी ने पीछे से धक्का दिया, पर वहाँ कोई था नहीं। अरे, या कान के पास आकर कोई फुसफुसाया हो, पर क्या बोला वो समझ नहीं आया। ये अनदेखे स्पर्श वाली बात भी कई लोग कहते हैं। या ऐसा लगना कि कोई पीछे चल रहा है या घूर रहा है। हाँ बिल्कुल, ये एहसास ही उस माहौल में रोंगटे खड़े कर देता है। और एक और चीज मैंने सुनी है, रात में रोशनी दिखना। हाँ, ये भी एक कॉमन दावा है कि रात के अंधेरे में किले के ऊपर के हिस्सों में या खिड़कियों में टिमटिमाती हुई लाइट दिखती है, जैसे कोई दिया या लालटेन लेकर चल रहा हो। लेकिन जैसे ही कोई ध्यान से देखता है या उस तरफ जाने की कोशिश करता है, वो रोशनी गायब हो जाती है। तो ये सब दावे, आवाजें, धक्का लगना, फुसफुसाहट, रोशनी, ये सब मिलकर भानगढ़ की उस छवि को मजबूत करते हैं कि वहाँ कुछ नॉर्मल नहीं है। बिल्कुल। और यहीं पर फिर वो विज्ञान और विश्वास वाली बहस आ जाती है। हाँ, अगर हम इन चीजों को लॉजिकली समझने की कोशिश करें, जैसे ये आवाजें। देखिए, किला खुला है, टूटा फूटा है। हवा जब इन दीवारों, दरवाजों, खिड़कियों से गुजरती है तो वो तरह तरह की आवाजें पैदा कर सकती है, सीटियां बजने जैसी या गूंजने वाली। और सुनसान जगह में वो आवाजें ज्यादा साफ और शायद डरावनी लगती होंगी। बिल्कुल, दिन के शोर में शायद ध्यान भी ना जाए। इसी तरह वो धक्का लगने या पीछे चलने वाला एहसास, वो कई बार बहुत ज्यादा डर या घबराहट का नतीजा हो सकता है। मतलब साइकोलॉजिकल? हाँ, जब आप पहले से डरे हुए हैं और माहौल भी वैसा है, तो दिमाग छोटी छोटी चीजों को भी खतरे की तरह ले सकता है। हवा का झोंका भी छूने जैसा लग सकता है। और वो रोशनी टिमटिमाती भी ऑप्टिकल इल्यूजन हो सकता है। ये सब लॉजिकल बातें हैं, पर फिर जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका विश्वास इतना पक्का क्यों है? वो इन तर्कों को क्यों नहीं मानते? यहीं पर कल्चर और मान्यताओं का रोल आता है। उनके लिए भानगढ़ सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं है, वो एक श्रापित जगह है। वो तांत्रिक का श्राप उनके लिए इतिहास का हिस्सा है, जिसका असर आज भी है। वो मानते हैं कि किले में आत्माएं हैं, उन लोगों की जो मारे गए थे, रानी की, तांत्रिक की, बाकी लोगों की। हाँ, उनका यही विश्वास है कि वो आत्माएं वही भटकती हैं और वो शांत नहीं है और उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। उनका मानना है कि रात का वक्त उन आत्माओं का होता है। अगर कोई इंसान उस वक्त किले में जाकर उनकी शांति भंग करेगा तो वो उसे नुकसान पहुंचा सकती हैं, यहाँ तक कि गायब भी कर सकती हैं। ये डर उनकी रगों में बसा है पीढ़ियों से। तो ये सिर्फ डर नहीं, उनकी आस्था है एक तरह से। और इसीलिए वो एएसआई वाले बोर्ड को सिर्फ सरकारी चेतावनी नहीं, बल्कि एक सच्ची चेतावनी मानते हैं। और बस इन्हीं सब चीजों ने, कहानियों ने, लोगों के अनुभवों ने, एएसआई की चेतावनी ने और स्थानीय विश्वास ने मिलकर भानगढ़ को वो टाइटल दिया है एशिया का सबसे प्रेतवादित किला। ये वाकई में सोचने वाली बात है कि कैसे इतिहास, कहानियां, डर और सरकारी नियम सब मिलकर एक जगह की पहचान बना देते हैं। भानगढ़ सिर्फ पत्थर नहीं है, ये एक पहेली है। हाँ, और ये भी दिखाता है कि हम इंसान हमेशा सिर्फ लॉजिक से नहीं चलते। डर, विश्वास, कहानियों की ताकत, ये कभी-कभी तर्कों पर भारी पड़ जाती हैं। तो घूम फिरकर सवाल वही है, क्या है भानगढ़ का सच? क्या ये सब सिर्फ वहम है, पुरानी कहानियों का असर, या वाकई उन खंडरों में कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं सकते? शायद इसका जवाब कभी ना मिले, और शायद यही चीज भानगढ़ को इतना आकर्षक बनाती है। उसका रहस्य, वो बोर्ड, वो कहानी, वो रात की आवाजें, लोगों का विश्वास, ये सब उसे जिंदा रखते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर किसी को सच में
अकेले सूरज ढलने के बाद भानगढ़ के खंडरों में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? क्या उसका दिमाग हर चीज का लॉजिकल कारण ढूंढ पाएगा, या वो माहौल, वो कहानियां, वो डर उस पर हावी हो जाएगा? सवाल ही रोंगटे खड़े कर देता है। भानगढ़ याद दिलाता है कि दुनिया में ऐसी जगह हैं जहां सच और कहानी इतने घुल मिल गए हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन सा लगता है। और भारत में ऐसी रहस्यमयी जगह कब नहीं है? भानगढ़ एक है। अगली बार हम राजस्थान की ही एक और ऐसी जगह की बात करेंगे, कुलधरा गांव। अच्छा, कुलधरा। हाँ, उसके बारे में भी कहते हैं कि पूरा गांव रातों रात खाली हो गया था। हाँ बिल्कुल, एक पूरा बसा बसाया गांव कहते हैं एक ही रात में वीरान हो गया। क्यों, कैसे, क्या कहानी है उसके पीछे, जानेंगे अगली बार।